इसका प्राइस एक्चुअली 248 रुपीज था दोनों का मिला के, बट ही गेव इट टू अस फॉर फ्री। सोचा ये 11 ब्लॉक से तो देख लिया तो आई हैड नो आइडिया दैट इट्स गोइंग टू बी सो फन। पूरे मंदिर को कवर कर दिया रेनबो ने। कितना प्यारा, तुम्हें पता है मैंने लाइफ में रेनबो बहुत कम बार देखा। कितना टेस्टी खाना। तो मैंने अपनी जन्माष्टमी का दिन शुरू किया कान्हा जी के लिए लड्डू बना के। उसके बाद आई गॉट रेडी फॉर मंदिर, और हमारे कैंपस में मंदिर नहीं है इसलिए हम वेणुगोपाल टेम्पल गए विच इज इन MIT। कृष्ण जी बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे और साथ में हमने देखी है परफॉर्मेंस। फिर हम वापस आ गए KMC के कैंपस, एंड ऑनेस्टली इट माइट साउंड फनी, लेकिन ये जो बिंदियां बनाते हैं ना यार, ये मेरा फेवरेट पार्ट है जन्माष्टमी का, जो सिर्फ KMC में होता है। फिर हम थोड़ा आगे बढ़े टू एंजॉय द माहौल विच वॉज मेड इन TMA पाई हॉल्स। उसके बाद हम बैठ गए अपना फेवरेट काम करने। जन्माष्टमी की रात को हमें मिलता है फ्री डिनर विच इज एक्चुअली प्रसाद, और ये महाराज हमेशा लेट आने की आदत है, आज भी लेट आए हैं और लेट तक खा रहे हैं। और ये है हमारा फेवरेट खाना। उसके बाद जब सब लड़कियों की बिंदियां लग गई थी, तब हमने पकड़ा अपने दोस्तों को उनको बिंदियां लगाने के लिए। नहीं, या फिर रेड सेंटर और येलो बाहर। येलो बाहर। सोचा ये 11 ब्लॉक से तो देख लिया तो शॉर्ट आउट बना रही ना, शॉर्ट आउट बना रही ना पक्का। ये बनाया आपने खुद बनाया? थैंक यू। हाँ, 1 मिल जाएंगे। आप भी ले लो। थैंक यू सो मच। वेलकम। थैंक यू। The next day. आज फाइनली भगवान की कृपा हो गई है और मैं कृष्णा मठ जा रही हूँ। पता नहीं क्यों हमेशा जा ही नहीं पाती थी। कृष्णा मठ एक बहुत फेमस मंदिर है उडुपी में, लोग दूर दूर से उसे देखने आते हैं, और उसके पीछे एक बहुत ही प्यारी कहानी है। एक लोअर कास्ट का इंसान था जिसका नाम मुझे नहीं पता, आपको पता हो तो जरूर कमेंट करना। वो ना मंदिर में जाना चाहता था और लोग उसको जाने नहीं देते थे क्योंकि ऑब्वियसली वो लोअर कास्ट का था। तो वो एक बार मंदिर के पीछे जाके उसकी दीवार में एक क्रैक था, उसमें से देख के उसने भगवान जी को प्रे किया था। पर भगवान जी उससे इतना खुश हो गए थे कि वो मुड़ के उनको आशीर्वाद देने के लिए आए थे। मतलब उन्होंने उसको मुड़ के आशीर्वाद दिया था, अपने दर्शन दिए थे। तो आज हम उसी मंदिर जा रहे हैं। वैसे ना कृष्णा मठ इज वेरी फेमस, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा इंसान होगा जो कृष्णा मठ अभी तक नहीं गया होगा। मतलब यहाँ से मणिपाल उडुपी से तो कोई भी ऐसा नहीं होगा। पर मैंने बहुत बार ट्राई किया कि मैं जा पाऊं, पर हमेशा कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं जा ही नहीं पाती थी। इस बार तो जन्माष्टमी पे बहुत सारी लड़कियों ने मिलके प्लान बनाया कि हम कृष्णा मठ जाएंगे। मतलब NIH और इंदिरा की ही लड़कियां हैं हमारे बैच की। तो हम सब एक ग्रुप में जाने वाले हैं, और वहां पर बहुत रश भी होगा ऑब्वियसली, क्योंकि जन्माष्टमी है तो कृष्णा मठ में तो रश होना बनता ही है। बट हम स्टिल जा रहे हैं क्योंकि जो जूस वाले भैया है ना, मतलब फ्रूट्स वाले भैया हैं, मणिपाल स्टोर के साथ वाली जिनकी शॉप है, उन्होंने बोला है कि रश में ही तो मजा आता है। तो अब हम रश के मजे लेने जा रहे हैं, और बहुत सारी लड़कियां, इसलिए हम सेफ तो हैं। इंदिरा पहुंच गई हूँ बस ऑलमोस्ट। अब चलते हैं, वहां जाके दिखाऊंगी आपको कि कृष्णा मठ कैसा दिखता है, खुद भी देखूंगी कि कैसा दिखता है। वहां जाके सरप्राइजिंगली मुझे ये रिवील हुआ कि यहाँ आना हमारा ऐसे ही डिसाइड नहीं हुआ था। इंस्टेड दिस ऑल वाज प्लान्ड। मुझे तो पूर्णिमा ने बोला था चलने के लिए, इसलिए मैंने हाँ बोल दिया। पर वहां जाके पता चला कि हमारा एक बैचमेट है, उसकी मम्मा इज समहाउ लिंक्ड विद दिस मंदिर, और उन्होंने हमें सारा रश बाईपास करके VIP एंट्री दिलवा कर भगवान जी के दर्शन करवा दिए। यहाँ पर ये गुरुजी हमें बता रहे थे एक बहुत ही स्पेशल चीज़ के बारे में, जिसके बारे में आई विल टेल यू पीपल टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। उसके बाद थोड़ा डिस्कशन हुआ कि हम कैसे-कैसे, कहाँ-कहाँ जाएँगे, और फिर हमें थोड़ा प्रसाद दिया गया, और यहाँ पर हमें वो स्पेशल गिफ्ट भी दिया गया जो मैं आपको एंड में बताऊँगी कि वो क्या है। एनी हाउ, यहाँ से हमने स्टार्ट किया अपना जर्नी टू द मंदिर। दर्शन किए आराम से, बहुत ही प्यार से हमें दर्शन करवाए गए हैं यहाँ पे। उसके बाद आंटी हमें यहाँ ले आई जहाँ पर हमें प्रसाद दिया गया, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब टेस्ट से कहीं गुना ज़्यादा मेरे अंदर सैटिस्फैक्शन थी, क्योंकि मुझे बहुत स्पेशल और लकी फील हो रहा था कि मुझे भगवान जी ने यहाँ जन्माष्टमी के दिन बुलाया, और वो भी इतना ईज़ी पीज़ी करके मुझे बुलाया कि
ऐसा शायद ही किसी के साथ हो सकता है। आई वाज़ वेरी हैप्पी। उसके बाद वी वेंट टू दिस एग्ज़िबिशन जो कि मंदिर के फर्स्ट फ्लोर पे ही थी और वहाँ पर मुझे ये बैग बहुत अच्छा लगा था और ये बहुत अफोर्डेबल भी था। लेकिन मैंने नहीं लिया क्योंकि ऑलरेडी सी एरिया होने की वज़ह से इतनी ह्यूमिडिटी होती है कि मेरे सारे बैग रखे-रखे ख़राब हो गए हैं। इसलिए मैंने इसको डाल-डाल के निहारा तो बहुत पर लिया नहीं। इतना सारा रश होने के बाद भी इतने अच्छे दर्शन हुए। दिस वाज़ ऑल अबाउट इट। I had no idea that it's going to be so fun. तो हम लोग कृष्णा मठ से वापस आ गए हैं। बहुत गर्मी थी सीरियसली, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मौसम सही था बट आते आते बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई। वहाँ पर उन्होंने हमें ये वाली बुक्स दी, ये वाली। इनिशियली वो हमें बता रहे थे कि इसका प्राइस एक्चुअली 248 रुपीज़ था दोनों का मिला के, बट ही गेव इट टू अस फॉर फ्री। और इसके पीछे जो मोटिव है ना ये बनाने का, ये इस मतलब दीज आर एक्चुअली 2 बुक्स। इसमें जो है गीता के सारे श्लोक लिखे गए हैं। इसमें इट हैज़ ऑल द श्लोक्स ऑफ गीता। सी यहाँ पर सारे श्लोक ऐसे लिखे गए हैं गीता के। और ये वाली जो दूसरी बुक है, दिस इज एन एम्प्टी बुक। तो हमें क्या करना है, हमें हर दिन एक श्लोक एक बुक में से दूसरी बुक में कॉपी करना है। और ये एक बहुत अच्छे मोटिव से इस चीज को बनाया गया है कि हमारी जनरेशन अगर ऐसा करेगी तो ऑब्वियसली मतलब पढ़ना कभी कभी पढ़ने में हो सकता है कि थोड़ा बोर्डम हो जाए, थोड़ा मोनोटोनस हो सकता है, लेकिन एक चीज को कॉपी करना है आपको हर दिन, ये रूटीन का कितना अच्छा पार्ट है। और फिर अगर हम इसको लिखते हैं और फिर ये वाला जो बुक है ना उसको हमें उडुपी जाके एक बार उनको दिखाना है तो वो मतलब इसको भगवान जी के चरणों में रखेंगे और हमें वापस कर देंगे। फिर इसको हम अपने रूम में रख लेंगे, अपने घर में रख लेंगे, एंड इट्स गोइंग टू बी अ मैसेज टू द चिल्ड्रन एट अ होम, ताकि उनको अवेयरनेस रहे गीता के बारे में। क्योंकि एज फार एज आई हैव एक्सपीरियंस्ड हमारे पूरे स्कूल लाइफ में दे हैवंट टॉट अस अ थिंग अबाउट गीता। और ऐसे तो आने वाले टाइम में नो वंस गोना नो एनीथिंग अबाउट गीता। और मेरे साथ भी ऐसा ही है, मुझे नहीं पता है, मतलब मुझे इतनी नॉलेज नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में, इनकी डेप्थ मेरे को नहीं पता। तो इस सब से हम अपने ही मतलब अपने ट्रेडिशन से, अपनी संस्कृति से, हमारी बुक से, इन सब चीज़ों से हम दूर हो रहे हैं। सो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव एंड आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग, आई एम नॉट एडवर्टाइजिंग एनीथिंग। मुझे बस ये अच्छा लगा, मुझे भी ये ऐसे ही मिली हैं ये दोनों बुक्स, एंड आई एम श्योर दैट आई एम गोइंग टू मेक दिस अ पार्ट ऑफ माई लाइफ नाउ ऑन। और हर सुबह मैं एक श्लोक इसमें से पक्का लिखने वाली हूँ बिकॉज आई हैव लव्ड दिस कंसेप्ट। उसके बाद टुवर्ड्स द एंड ऑफ आर जन्माष्टमी हम फिर से गए वेणुगोपाल टेम्पल दही हांडी देखने के लिए। और वहां पर मेरा मूड बहुत खराब हुआ क्योंकि रास्ते में बारिश हो गई, लेकिन वो मूड इतने अच्छे से रिवर्ट बैक हुआ जब मैंने ये रेनबो देखा। इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। और वहां पर जब हम दही हांडी देखने के लिए गए, आई वाज एक्सपेक्टिंग एक्चुअली समथिंग एल्स जो मैं अपने बचपन में सीरियल्स में देखती थी, जहाँ पर सब एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते थे और फिर उसके बाद मटकी फोड़ते थे। बट यहाँ पर थोड़ा अलग तरह से मनाया जाता है। एंड ऑल्सो ये अच्छी बात भी है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो जाते हैं और ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट की बहुत कमाई होती है। यहाँ पर सबने बहुत अच्छे से दही हांडी सेलिब्रेट किया टुवर्ड्स द एंड इन वेणुगोपाल टेम्पल, एंड दिस वॉज ऑल्सो अ वेरी ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस।